रेलवे ग्रुप डी को लेकर के और एएलपी को लेकर के, टेक्नीशियन को लेकर के, एनटीपीसी को लेकर के, सारे वैकेंसी को लेकर के आज शिक्षकों की बड़े लेवल पे पटना के चेयरमैन सर से मीटिंग थी। और क्या कुछ मीटिंग हुई, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। खास करके ग्रुप डी पर चर्चा करेंगे। एएलपी वगैरह और टेक्नीशियन का तो आप लोग देखे होंगे, लेकिन ग्रुप डी पर क्या चर्चा हुई, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सर, क्या कुछ अंदर से बोला गया ग्रुप डी वैकेंसी को लेकर के? ग्रुप डी में हम लोगों ने रखा कि एक तो क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग सबसे पहले रखा कि आईटीआई और नॉन आईटीआई पोस्ट के बारे में रखा। दूसरा वैकेंसी इंक्रीजमेंट को लेकर के रखा। तो उन्होंने स्पष्टतया बताया कि एक्चुअल में 2019 में जो नोटिस निकाला गया था, तो मे भी उस समय जो अधिकारी रहे होंगे उनके मन में अलग तरह का सवाल आया होगा, लेकिन बाद में जाकर के जब रियलाइज हुआ कि इसमें अगर ये मामला कोर्ट में चला गया, नॉन आईटीआई वाले बच्चे कोर्ट चले गए, तो एक डिसीजन में ये कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगी, खारिज कर देगी एक सिरे से। तब जा कर के इसको कंप्लीट 10th प्लस आईटीआई इसको जोड़ा गया। अब उनका कहना था कि जो भी ग्रुप डी में बहालियां होती है, अगर मान लीजिए कोई फिटर पोस्ट पे टेक्नीशियन में बहाली हुआ है या दूसरे पोस्ट पे बहाली हुआ है, तो ग्रुप डी के बच्चे जो सेलेक्ट होकर के जाते हैं उनके असिस्ट करने के लिए हम लोग बहाल करते हैं। तो वो कंप्लीट नॉन टेक पोस्ट ही है। अलग बात है कि 2 साल 3 साल जॉब करने के बाद वो इतना सीख जाते हैं कि जितना नॉलेज एक आईटीआई वाले छात्रों को होना चाहिए, कहीं उससे ज़्यादा उनको नॉलेज हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट वो नहीं होते हैं। उसको जब भी उसका वर्क का नेचर ही ऐसा है कि उनको असिस्ट करने के लिए ही रखा जाता है, इसलिए लीगल बैकग्राउंड पर इस तरह की बातें नहीं बन सकती है। तो इस पर हमने ये बात भी रखा कि मामला तो कोर्ट में है। इस पर सुनते हैं कि कह रहे हैं कि स्टे लगा हुआ है, क्या एग्जाम पर स्टे लगा हुआ है, बाद में एग्जाम होगा, तो इन सब पे क्या? नहीं, यहाँ तो इस मामले में स्पष्टतया सर के द्वारा बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी स्टे वाली बात नहीं है। स्टे नहीं लगा है। ग्रुप डी का एग्जाम जो शेड्यूल है उस पर हाँ बिल्कुल होगा, और इसमें कहीं कोई स्टे वाली बात नहीं है जो हम लोगों को जानकारी है। तो उन्होंने जो बताया है, तो जिस तरीके से नॉन आईटीआई आईटीआई वाली बात थी सर, उस पर क्या जोर दिया गया चेयरमैन सर की तरफ से? चेयरमैन ने हम लोगों का जोर था कि इस मामले को सर क्लियर करे। हाँ कि वैकेंसी सर कम से कम इतनी रहनी चाहिए कि कुछ सीटें आईटीआई वाले को, कुछ सीटें नॉन आईटीआई वाले को। तो बोला कि संभव ही नहीं है, ये आईटीआई का पोस्ट है ही नहीं लीगली। अगर नॉन आईटीआई वाले बच्चे कोर्ट चले गए तो एक बार में वो खारिज कर दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि हम जब भी बहाली करते हैं इसको असिस्टेंट के रूप में ही बहाली करते हैं, डायरेक्ट टेक्निकल पोस्ट के रूप में बहाली नहीं करते हैं। उनका ये कहना था। इसलिए एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार होगा, छात्र अपना अच्छे से तैयारी करते रहें। और चूँकि इसमें भीड़ ज़्यादा निश्चित रूप से है, और हम भी चाहते हैं कि अच्छे एम्प्लॉय हमको मिले, तो अच्छे से मेहनत करें और सेलेक्ट हों और जॉब करें। सर, जैसे एएलपी का एग्जाम बीता और एक वैकेंसी बीता नहीं कि दूसरी आ गई है सर, और जिस तरीके से ग्रुप डी में वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के लगातार छात्र मांग कर रहे हैं, तो जिस तरीके से कैलेंडर दिया गया है, लग रहा है कि ग्रुप डी के कैलेंडर को भी रेलवे फॉलो करेगी? नहीं, उनके द्वारा तो कहा गया कि हम लोगों का भरसक प्रयास रहता है, चूँकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं, इसलिए चाह करके भी बहुत चीज़ें बहुत फास्ट हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रयास हमारा जरूर रहता है। और डे बाय डे में लगातार हम अपडेट करने में भी लगे हुए हैं। इसलिए करके आगे जो भी वैकेंसी आएगी तो आप ये मान करके चलें कि 6 महीने में वो एग्ज़ाम आपका हो जाया करेगा। जैसे हम लोग टेंटेटिव डेट नहीं देते हैं, अभी जैसे एएलपी निकला तो ये समझ लेना है कि 6 महीने में ये एग्ज़ाम हो जाना है, 6 महीने में। तो इसलिए करके वैसा कोई बात नहीं है। और आगे जिस तरह से एएलपी का आया, तुरंत टेक्नीशियन का आएगा, फिर दूसरे पोस्ट का आएगा। तो इसमें वैकेंसी को जहाँ तक बढ़ाने का सवाल की बात पर बातें हुई, तो उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि आप जोड़ लीजिए ना कि अगर 10,000 एएलपी का दिए हैं, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे लगातार आपका वैकेंसी अगर 5 साल आता है तो कितनी वैकेंसी हुआ? 45 से 50,000 वैकेंसी हुआ। उतना ही टेक्नीशियन को आप जोड़ लीजिए, इससे ज़्यादा टेक्नीशियन का आपका निकलता है। दोनों मिला के आप जोड़ लीजिए, लेकिन ये वैकेंसी आपका कंटिन्यू रहेगा। सर, जैसे देखा गया टेक्नीशियन भी 1 डे एग्जाम है और ग्रुप डी भी 1 डे एग्जाम है। टेक्नीशियन में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत विवाद हुआ, अच्छे अंक ला करके छात्र छट गए, तो उसको लेकर कुछ बात? हाँ, उसके लिए भी हम लोग बात किए कि इतना वेरिएशन क्यों हो रहा है। तो बोले कि जहाँ पर कम कैंडिडेट रहे वहाँ वेरिएशन होगा ही। और जहाँ नॉर्मलाइजेशन की बात है तो आईआईटी खड़गपुर के कोई इंजीनियर हैं, आईआईटीएन हैं, तो उनका ये बनाया हुआ प्रक्रिया है और ये सही प्रक्रिया है, उन्होंने बताया। फिर भी हम लोगों ने अपने बात को रखा कि नॉर्मलाइजेशन खत्म होना चाहिए और 1 डे एग्जाम होना चाहिए। तो बोले ठीक है, ये बात को हम आगे तक पहुँचाएंगे। तो बाकी आप सुन रहे थे ग्रुप डी मुद्दे पर क्या कुछ बात हुई, सारी चीज़ों को हमने रखा है। और ग्रुप डी मुद्दे पर भी टीचरों के द्वारा चेयरमैन के सामने पूरी बातें रखी गई है। क्या ग्रुप डी पर स्टे लगेगा कि
कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल था कि बहुत लोग कह रहे थे कि ग्रुप डी के मुद्दे पर स्टे लग गया है, ग्रुप डी जो एग्जाम है उस पर स्टे लगा हुआ है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक कोई एग्जाम नहीं होगा। तो बड़ी अपडेट है कि स्टे नहीं लगा है, चेयरमैन सर का कहना है कि स्टे नहीं लगा है। जो एग्जाम जिस डेट को शेड्यूल्ड है रेलवे कैलेंडर के द्वारा, वो एग्जाम लेगी रेलवे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।